जय हिंद दोस्तों। संयुक्त अकेडमी में आप सभी लोगों को बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं फौजी बैच के लिए जो है 6वां वीडियो लेके आया हूं आपके सामने और 5 वीडियो हो चुका है और मुझे जहां तक लगता है कि आप लोग जो है मेरा सब वीडियो देख रहे हैं और आप लोग कंटिन्यू से जो है हमारा वीडियो देखिए और मेहनत से जो है पढ़िए। हम आपके साथ कंटिन्यू से लगे हैं, ठीक है? मेरा लक्ष्य है कि हम लोग जो है आप लोगों को फौजी बना के रहूँगा, ठीक है? तो फौजी अगर बनना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? फौज में जाना बहुत कठिन है, ठीक है? फौज में जाना बहुत कठिन है, तो इतना कठिन भी नहीं है कि आप उसमें जा नहीं सकते हैं, पर आप मेहनत करेंगे तो आप फौज में चला जाएँगे, ठीक है? तो आप मेहनत करिए, अगर फौजी बनना है तो मैं क्वेश्चन लेके आपके सामने आ रहा हूँ और आप देखिए जो है किस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? प्रश्न है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? ठीक? पहला क्या है झींगा, दूसरा क्या है अंडा, तीसरा क्या है टमाटर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो और आप बताइए इसमें कौन-सा ऑप्शन सही है? जो ऑप्शन आपके सामने है आप चूज़ करके बताइए इसमें कौन-सा ऑप्शन सही है। ठीक है? इससे मुझे जानकारी हो जाएगा कि कितने लोगों को क्वेश्चन आ रहा है, कितने लोगों को क्वेश्चन नहीं आ रहा है। और लास्ट में आप एक कमेंट करके ज़रूर बता देना कि जो है हमारा 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है? इससे मुझे जानकारी हो जाएगी कि कितना क्वेश्चन जो है आ रहा है, कितना क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो आप लोग जो है बताइए इसमें कौन-सा ऑप्शन सही है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा से संबंधित है कि अंडा से संबंधित है कि टमाटर से संबंधित है कि इनमें से कोई नहीं संबंधित है? तो इसमें जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही है? ए सही है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही है? ए सही है, ठीक है? गुलाबी क्रांति जो संबंधित है, वह झींगा से संबंधित है, ठीक है? अब आता अंडा। अंडा क्रांति किससे संबंधित है? तो अंडा क्रांति जो है, वह रजत से संबंधित है। किससे संबंधित है? रजत, ठीक है? अंडा क्रांति जो है, यह रजत से संबंधित है। किससे? रजत, ठीक? रजत से। टमाटर जो है, टमाटर क्रांति जो है, यह लाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? मांस से, ठीक है? किससे संबंधित है? मांस से, ठीक है? टमाटर क्रांति जो है, टमाटर जो है किससे संबंधित है? मांस से भी संबंधित है, ठीक है? तो मैंने आपको बता दिया कि गुलाबी क्रांति जो संबंधित है वह झींगे से संबंधित है, अंडा क्रांति जो संबंधित है वह राजस से संबंधित है और टमाटर जो है वो टमाटर उसके बाद जो है मांस जो है मैंने आपको बता ही दिया। तो आप बताइए आगे क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है आपके सामने, आप बताइए इसमें कौन-सा ऑप्शन सही है? कह रहा पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है इसमें कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को, महात्मा गांधी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन-सा ऑप्शन सही है। तो आप कमेंट करके बताइए इसमें कौन-सा ऑप्शन सही है। तो मैं आपको 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, 3 सेकंड के अंतर्गत आप इसको बताइए इसमें कौन-सा ऑप्शन सही है। ठीक, तो इसमें जो सही है ये सही है। तो लाला लाजपत राय इसमें कौन सही है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है? अब आगे देखिए महात्मा गांधी, ठीक है? महात्मा गांधी को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न भी बनता है कि महात्मा गांधी को किस नाम से जाना जाता है? तो महात्मा गांधी को जो है बापू के नाम से जानते हैं। किससे? किसके नाम से? बापू, ठीक है? बापू के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी को जो है बापू के नाम से जानते हैं, ठीक है? और इनको महात्मा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? प्रश्न में दिया कि महात्मा गांधी, इनको महात्मा के भी नाम से जानते हैं और बापू के भी नाम से जानते हैं महात्मा गांधी को, ठीक है? अब देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को ठीक किस नाम से जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जानते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। लौह पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? लौह पुरुष, ठीक है? लौह पुरुष कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस नाम से जानते हैं?
प्रश्न बनता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस नाम से जानते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो जानते हैं या देश रत्न के नाम जानते हैं, क्या जानते हैं? देश रत्न। ठीक है, देश रत्न। ठीक, देश रत्न के नाम से जानते हैं। ठीक, तो मैंने पोस्टमार्टम कर दिया कि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी को बापू के नाम से जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके सामने 3 नंबर आ रहा है, आपको उसमें बताना है कि उसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, कह रहा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह असम राज्य में स्थित है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। ठीक है, एक सींग वाला गैंडा पाने के कारण जो है इसीलिए वह प्रसिद्ध है। भारत का एक ऐसा जो है यह अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है कि जहाँ पे सिर्फ एक सींग वाला गैंडा यहीं पे पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये क्यों? ठीक है, एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, एक सींग, ठीक, एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, तो एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? असम में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिए। ठीक, कह रहा है निम्न में से किस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं? संवहन मंडल जो होता है, संवहन एक धारा होती है, धाराएं होती हैं। क्या होती हैं? धारा होती है। क्या होती है? धारा। ठीक, तो कह रहा है कि ये संवहन मंडल जो है किसे कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं, समताप मंडल को कहते हैं, कि आयन मंडल को कहते हैं, कि मध्य मंडल को कहते हैं? तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसको क्षोभ मंडल को कहते हैं। किसको कहते हैं? क्षोभ मंडल को। क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं? संवहन मंडल। क्या कहते हैं? संवहन, संवहन मंडल, संवहन मंडल कहते हैं। ठीक है, संवहन मंडल कहते हैं। ठीक, संवहन मंडल कहते हैं। अब आते हैं समताप मंडल। समताप मंडल जो है, समताप मंडल में जो है जो एरोप्लेन होती है, एरोप्लेन जो चलती है वह समताप मंडल में ही चलती है। ठीक है, समताप मंडल में जो चलती है एरोप्लेन, क्यों चलती है समताप मंडल में? समताप मंडल में जो है किसी प्रकार की घटनाएं जो है नहीं घटित होती हैं, जैसे आंधी तूफान, बहुत भारी बारिश। ठीक है, मतलब किसी प्रकार की घटनाएं, किसी प्रकार की समस्याएं जो है समताप मंडल में नहीं होती है। इसी कारण जो है एरोप्लेन जो चलती है वह समताप मंडल में ही चलती है। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि समताप मंडल के बारे में। ठीक, और क्षोभ मंडल को संवहन मंडल कहते हैं। ठीक है, संवहन मंडल क्षोभ मंडल को कहते हैं। ठीक, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ रहा है कि कह रहा है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है पाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन। पहले नंबर पर नाइट्रोजन है, दूसरे नंबर पर क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है जो तो मैंने बता दिया कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आप देखिए 6 नंबर आपके सामने आ रहा है। ठीक है, कह रहा है कि लंदन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? लंदन जो शहर है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन शहर जो स्थित है वह टेम्स नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? टेम्स। टेम्स है। ठीक है, टेम्स। टेम्स नदी के किनारे कौन सा स्थित है? लंदन। लंदन शहर जो है यह टेम्स नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नील नदी जो है, नील नदी जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यह विश्व की
यह विश्व की सबसे लंबी, ठीक है, यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, नील नदी जो है यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ रहा है, आप देखिए। कह रहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1866 में हुई थी। कब हुई थी? 1866 में। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब देखिए 1862 में, ठीक है, 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। 1862 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। पहला पश्चिम बंगाल, ठीक है, दूसरा मुंबई, तीसरा मद्रास, ठीक है, कोलकाता जिसको बोलते हैं। पहला जैसे कोलकाता, कोलकाता, और दूसरा मुंबई, ठीक, तीसरा मद्रास। ठीक है, तो 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। कोलकाता हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है, स्थापना हुई थी। और इलाहाबाद की हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई थी 1866 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब आगे देखिए, कह रहा राष्ट्रपति का नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति का नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती है वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा होती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है। ठीक है, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ठीक है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वह राज्यपाल की नियुक्त करता है। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि राष्ट्रपति की जो नियुक्ति करता है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करता है, और राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वह राष्ट्रपति करता है। ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ बता दिया। ठीक है, अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ रहा है 9 नंबर। कह रहा है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रश्न है, ऑप्शन आपके सामने है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। महान न्यायवादी की जो नियुक्ति करता है वह राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 76, ठीक है, अनुच्छेद 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 76, ठीक है, अनुच्छेद 76 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तो अनुच्छेद 76 में किसके बारे में उल्लेख किया गया है? महान न्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जिसको कहते हैं, यह एक विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? यह विधि अधिकारी होता है जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति जो है इनको कभी भी जो है इनके पद से हटा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है इनके पद से कभी भी हटा सकता है। इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। ठीक है, इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। राष्ट्रपति जब चाहे तब इनको इनके पद से हटा सकता है। ठीक है, और राज्यपाल, जिस प्रकार से राज्य में राज्यपाल होता है उसी प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति होता है। ठीक है, जिस प्रकार से राज्यपाल राज्य में होता है उसी प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, ठीक है, ये सब तो आप जान ही रहे हैं। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। कह रहा है कि मोहिनी अट्टम लोक नृत्य किस राज्य का है? मोहिनी अट्टम लोक नृत्य जो है यह किस राज्य का है? आपके सामने है। मोहिनी अट्टम लोक नृत्य यह किस राज्य का है? तो मोहिनी अट्टम लोक नृत्य जो है यह मोहिनी अट्टम लोक नृत्य जो है यह केरल राज्य का है। ठीक है, केरल का है, केरल का है। ठीक है, मोहिनी अट्टम किसका है? केरल का है। मोहिनी अट्टम जो है ये केरल राज्य का लोक नृत्य है। केरल राज्य का एक लोक नृत्य और है जो बहुत फेमस अर्थात जो बहुत प्रसिद्ध है, उसका नाम है कथकली। क्या है? कथकली। ठीक है, कथकली। ठीक है, तो
केरल राज्य के 2 लोक नृत्य हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्या है मोहिनी अट्टम, दूसरा क्या है कथकली, ठीक है? अब आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछा जाता है, कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी, ठीक? कुचिपुड़ी, ठीक है? कुचिपुड़ी, ठीक? और तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या है? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, ठीक है? उत्तर प्रदेश का क्या है? झावरा। उत्तर प्रदेश का क्या है? झावरा, नौटंकी, ठीक? कथक, ठीक? तो मैंने आपको बता दिया कि मोहिनी अट्टम जो है यह केरल राज्य का लोक नृत्य है, और केरल राज्य का एक लोक नृत्य और फेमस है, उसका नाम क्या? कथकली है। और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, और उत्तर प्रदेश का झावरा है, नौटंकी है और कथक है। ठीक, मैंने ये चीज़ आपको बता दिया। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ रहा है। कह रहा है पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? प्रश्न है कि पत्तियों का जो रंग होता है वह पीला किसके कारण होता है? ठीक है, ऑप्शन है इसमें कैरोटीन, लाइकोपीन, बीटानिन। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें जो ऑप्शन सही है ये सही है, ठीक है। कैरोटीन के कारण ही जो है पत्तियों का रंग जो होता है पीला हो जाता है। किसके कारण होता है पत्तियों का रंग पीला? कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। लाइकोपिन, लाइकोपिन जो है टमाटर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? टमाटर में, ठीक है। विटामिन जो है चुकंदर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? चुकंदर में, ठीक है। ठीक है, चुकंदर, चुकंदर में जो है विटामिन पाया जाता है, चुकंदर में विटामिन पाया जाता है, टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है, और कैरोटीन के कारण जो है पत्तियों का रंग पीला हो जाता है, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ आपको बता दिया। अब क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। आपको 12 के बारे में बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। कह रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखी गई है, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे हैं, और उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये लिखे हैं कि हम और आर्य यहाँ के निवासी नहीं हैं। उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये चीज़ लिख दिए हैं कि हम और आर्य यहाँ के निवासी नहीं हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक क्या नाम है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अर्थात भारत की खोज। हिंदी में क्या बोलते हैं? भारत की खोज। अगर भारत की खोज आपके सामने अगर ऑप्शन में आता है तो आप भारत की खोज लगाएंगे। अगर डिस्कवरी ऑफ इंडिया अगर आपके सामने आता है तो आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया लगाएंगे, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप जान रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जो बिहार के रहने वाले, ठीक है। बी आर अम्बेडकर जो है, बी आर अम्बेडकर को संविधान के जनक कहा जाता है, ठीक है। बी एन राव जो थे ये संविधान के सलाहकार थे। क्या थे? सलाहकार। बी एन राव जो थे ये संविधान सभा के सलाहकार थे, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है, ठीक है। संविधान का जनक कहा जाता है। ये लिख दो, संविधान का जनक, ठीक। सलाहकार, ठीक। तो 13 नंबर आपके सामने आ रहा है। कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। और मौर्य वंश की जो स्थापना किए थे, मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त थे। चंद्रगुप्त जो थे ये मौर्य वंश का संस्थापक थे। क्या थे? संस्थापक,
ठीक। बाबर जो थे, मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। बाबर जो थे यह मुगल साम्राज्य के स्थापना किए थे। किसका? मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य की स्थापना। ठीक। तो बाबर जो था वो मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है। अकबर जो थे, ठीक, अकबर अकबर जो थे यह जजिया कर खत्म किए थे। क्या खत्म किए थे? जजिया, जजिया कर समाप्त किए थे। ठीक है। अकबर के द्वारा जो है जजिया कर समाप्त किया गया था। ठीक है। और अकबर के द्वारा जो है इलाहाबाद का जो लाल किला है यह अकबर के ही द्वारा बनाया गया था। और आगरा का जो लाल किला है यह जो है अकबर के ही द्वारा बनाया गया था। ठीक है। तो बाबर जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है। बाबर जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। चंद्रगुप्त जो था मौर्य वंश का संस्थापक था। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है। कह रहा है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? प्रश्न है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, थायमीन, स्कारबिक एसिड, कैल्सीफेरॉल। तो आपको बताना इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है ए सही है। ठीक है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन बी का जो रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन बी का, ठीक है, ये बी का है, ये बी का है, ये जो है सी का है। ठीक है। ये जो है डी का है। ठीक। ये जो है कैल्सीफेरॉल जो है, कैल्सीफेरॉल जो है यह विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और थायमीन जो है विटामिन बी का रासायनिक नाम है। ठीक। अब आगे ये क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ रहा है। कह रहा है विटामिन की खोज किसने किया था? विटामिन की खोज किसने किया था? तो आपको बताना है कि विटामिन की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो विटामिन की खोज जो किया गया था फंक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? फंक के द्वारा किया गया था। विटामिन की जो खोज किया गया था यह फंक के द्वारा किया गया था। ठीक है। अब बताइए कोलिकर, कोलिकर ने माइटोकांड्रिया की खोज किया था। ठीक है। माइटोकांड्रिया, ठीक है, माइटोकांड्रिया। कोलिकन ने जो था ये माइटोकांड्रिया की खोज किया था। किससे खोज किया था? माइटोकांड्रिया की खोज किया था। अल्टमैन जो थे यह जो है माइटोकांड्रिया की खोज नहीं किया था, इन्होंने माइटोकांड्रिया का नाम दिया थे। ठीक है। नाम जो है अल्टमैन दिए थे। और खोज किसने किया था? कोलिकन ने किया था। कोलिकन ने जो है माइटोकांड्रिया की खोज किया था। और अल्टमैन जो थे ये माइटोकांड्रिया का नाम दिए थे। ठीक है। रॉबर्ट हुक जो थे कोश की खोज किए थे। किसकी? कोशिका। ठीक। कोशिका। तो रॉबर्ट हुक जो थे कोशिका की खोज किए थे। और कोशिका के अध्ययन को कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ठीक। कोशिका के अध्ययन क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। और रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज किए थे। अल्टमैन जो थे यह माइटोकांड्रिया का नाम दिए थे। और कोलिकर जो थे माइटोकांड्रिया की खोज किए थे। और फंक ने जो थे विटामिन की खोज किया था। ठीक है। अगर विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रश्न है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग है? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसमें जो है जनन शक्ति का कम होना, रक्त का थक्का बनना, रतौंधी, बेरी-बेरी। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? जो ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है ए सही है, जनन शक्ति का कम होना। ठीक है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम होना। ठीक है। और देखिए कह रहा है रक्त का थक्का न बनना। रक्त का थक्का न बनना विटामिन के। कौन सा है? विटामिन के। ठीक। रतौंधी जो है विटामिन विटामिन ए। ठीक है। बेरी बेरी जो है यह विटामिन बी। ठीक। तो विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है वह बेरी बेरी होता है। और विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है रतौंधी होता है। और विटामिन
के की कमी से जो रोग होता है वह रक्त का थक्का न बनना, और विटामिन ई की कमी से क्या होता है, जनशक्ति का कम होना। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके सामने 17 नंबर आ रहा है, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। कह रहा है कि टिटनेस से कौन सा अंग प्रभावित होता है। टिटनेस से कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपको बताना है कि टिटनेस से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसमें तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र जो है यह टिटनेस से प्रभावित होता है। ठीक है, अगर आपको टिटनेस होता है तो आपकी तंत्रिका तंत्र जो होती हैं वो प्रभावित हो जाती हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ रहा है। कह रहा मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है। मूत्र का जो रंग होता है वह पीला किसके कारण होता है, तो है यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण, यूरोक्रोम के, यूरोक्रोम के कारण जो होता है मूत्र का जो रंग होता है पीला होता है। ठीक है, आप देखते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के ही कारण जो होता है हमारा जो रक्त होता है, जो हमारा ब्लड होता है वह रेड अर्थात लाल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है हमारा जो रक्त होता है वो लाल होता है। ठीक है, अब आगे थी क्वेश्चन नंबर 19। ठीक, कह रहा है कि जापान की संसद का क्या नाम, जापान की संसद का क्या नाम। तो जापान की संसद का नाम क्या, डाइट। ठीक है, अब मजलिस जो है ये ईरान, मजलिस जो है यह ईरान। ठीक है, ईरान। ठीक है, जापान की जो संसद है उसका क्या नाम है, डाइट, और मजलिस जो है यह ईरान की संसद का नाम है। ठीक है, ईरान की संसद क्या नाम है, मजलिस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ रहा है। कह रहा है कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। WHO का जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है। तो जनीवा में स्थित है। कहाँ स्थित है, जनीवा में। ठीक है, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वह जनीवा में है, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने बताया कहाँ पे है, जनेवा में है, जनेवा में है। ठीक है, WHO का मुख्यालय कहाँ है, जनेवा में है। ठीक, तो दोस्तों आपने देखा कि SSC GD का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक, और मैं जो भी क्वेश्चन लिया हूँ वह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया हूँ जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आप जो है लगे रहिए, कंटिन्यू लगे रहेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, मेहनत करते रहिए, मेहनत अगर करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी ज़रूर। ठीक है, बस प्रैक्टिस करते रहिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे समझ लीजिए कि उतना आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरह से आप करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, आप GS का प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ का प्रैक्टिस करते रहिए, रीजनिंग का प्रैक्टिस करते रहिए, हिंदी का प्रैक्टिस करते रहिए। तो हिंदी का प्रैक्टिस और उसके बाद जो है रीजनिंग का प्रैक्टिस विनोद सर करा रहे हैं, मैथ का प्रैक्टिस जो है विजय सर करा रहे हैं, और GS का प्रैक्टिस जो है हमारे द्वारा जो है चल ही रहा है। ठीक है, तो GS भी आप मेहनत से पढ़ते रहिए, जो आपके सामने है विजय। तो आप देखिए जो है इसमें कौन सा है। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, जय।